हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले पार्ट के जो वीडियो हमने इकाई का अंक के बारे में हमने पढ़ा था, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको बारीकियों से समझा था और उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन मैंने लगवा दिए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो हम उसको करने जा रहे हैं। और एक और की अभी सूचना आई है यूपी ट्रिपल एससी पेट की, तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो जिनको भरना है वो भर सकते हैं। और रही बात इसकी इकाई अंक की, तो ट्रिपल एससी पेट में भी आता है। इकाई अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे लेखपाल हो गया, चाहे आप यूपी पुलिस ले लीजिए, दिल्ली पुलिस ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन के ले लीजिए, ग्रुप डी का हो गया, सारे एग्ज़ाम में, टेट सुपर टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए इस पर क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर 621 की पावर 72। क्वेश्चन ये दे रखा है और पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि कोई भी संख्या का अगर इकाई का अंक 7 है तो आपको क्या करना है, 2, 3 और 7 और 8 में अगर आ जाता है तो पावर जो दे रखी है उसको आप शेषफल निकाल लीजिए, 4 से भाग देके। यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, 4 छक 24, 4 एकम 4, यानी शेषफल 1 आ गया। अब क्या करना, अगर शेषफल 1 आ गया तो इस पूरी संख्या की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कल मैंने बताया था x की पावर अगर शेषफल 1 आ जाता है तो x की पावर 1 में ही कन्वर्ट होता है, यानी 4387 की पावर अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और रही बात आगे की ये वाले नंबर की, तो इसमें इकाई का अंक 1 दे रखा है और अगर इकाई का अंक 1, 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी आ जाता है इसमें से, तो उसका इकाई का अंक सेम ही होगा, यानी इस पूरी संख्या का इकाई का अंक 1 ही होगा, पावर आप कुछ भी दे रखी हो। अब देखिए इस संख्या का इकाई का अंक 7 है, पावर 1 है तो कोई मतलब नहीं, 7 गुणे 1 यानी यूनिट डिजिट क्या आ गई, इकाई अंक 7 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कल का वीडियो जाके आप देखिए, आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संख्या 57 की घात 25, 57 की घात 25 माइनस 1। क्वेश्चन में दे रखा है 57 की घात 25 माइनस 1 का अंतिम अंक पूछ रहा क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 6805, 6805। अब देखिए इसमें क्या करना है, संख्या दे रखी 57 और उसकी पावर है 25, तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो 7 है तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर जो दे रखी है उसको 4 से आप भाग लगाएंगे, शेषफल निकाल लेंगे, कितना आया, 4 छक 24 यानी 1 शेषफल आ गया। अब 1 शेषफल आ गया, जैसे इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन भी मैंने बताया, किसी भी संख्या का अगर शेषफल भाग देने पे, 4 भाग देने पे अगर शेषफल 1 आता है तो उस संख्या की घात क्या हो जाएगी, वही शेषफल हो जाता है, 1 हो जाता है, माइनस 1। इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 7 और माइनस 1 1, यानी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 6। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1570 की पावर 2, 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2। क्वेश्चन में दे रखा है इसमें इकाई का अंक आप ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3 और 4। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 0 है, और इस संख्या का इकाई का अंक 1 है, और इस संख्या का इकाई का अंक 2 है। 0 किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक होता है, या 1 होता है, या 5 होता है, या 6 होता है, तो उस पूरी संख्या का इकाई का अंक 0 यानी सेम टू सेम हो जाएगा, 0 का 0 और 1 का 1 हो जाएगा। प्लस रही बात इसकी
इस संख्या का इकाई का अंक 2 है, तो इसको क्या करना है, तरीका तो ये मैंने बताया कि आप संख्या की जो पावर उसमें 4 का भाग लगा दीजिए। लेकिन जब पावर ही इतनी छोटी है, पावर दे रखी 2, तो भाग लगाने का कोई मतलब नहीं है, कॉमन सेंस से ही समझ में आ रहा है। 2 की पावर अगर 2 होगी तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 ही होगा। फिर इसको जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा, 5, यानी इकाई का अंक कितना आ गया, 5। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, शायद ऑप्शन गलत दे रखा है। क्यों, इसका इकाई का अंक 4 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 0 ही आएगा, जोड़ने पे 5 आएगा। इसका एक आप ऑप्शन लीजिए ई, इकाई का अंक 5 ही आएगा, ऑप्शन नहीं दे रखा है इसमें, नोट कर लीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4000 या 49237, गुणनफल पे भी कर लेते हैं क्वेश्चन। 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9। गुणनफल करके भी क्वेश्चन दिया रहता है और पूछता है कि इकाई का अंक क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, जो भी संख्या दे रही है उसके सिर्फ इकाई अंक को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाकी संख्या से आप मतलब ना रखिए, उसका इकाई अंक ही सिर्फ पकड़िए बस। इसमें देखो 7 है, 7 का 5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 35 आएगा, और 35 का इकाई अंक कितना बचा, 5। बाकी से मतलब नहीं, इकाई अंक लेके ही चलते हैं। अब इस 5 का इस अंक से मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 40, यानी इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो बाकी भी 0 ही बनाएगा, लेकिन चलो मैं आगे करके दिखा देता हूँ। 0 को आप 3 में करेंगे जब मल्टीप्लाई, तब भी 0 बनेगा, फिर 0 का 9 में करेंगे मल्टीप्लाई, तब भी 0 बनेगा। एक बार अगर मल्टीप्लाई क्वेश्चन दे रखा है, 0 अगर कहीं भी आ गया, जैसे यहाँ 5 दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 5 8 का मल्टीपल करने पे 0 जरूर आएगा। और अगर एक बार 0 आ गया तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। एडिशन में क्या होता है, उसमें आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर एक 0 आ रहा है तो हो सकता है अगली संख्या में 0 ना आ रहा हो, आगे पीछे एडिशन में 0 नहीं हो सकता या हो भी सकता है। लेकिन मल्टीपल में अगर एक बार 0 आ गया तो इकाई का अंक हमेशा 0 बना ही रहेगा। तो नोट करिए आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256। मल्टीपल का यह भी क्वेश्चन है, यानी आप क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालने के लिए सिर्फ संख्या के इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे आप। यानी 3 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक 24 मतलब 4 आएगा। फिर 4 को अगले 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सत्ते 28, इकाई का अंक 8 आएगा। इस 8 को अगली संख्या के इकाई अंक यानी 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, यानी इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया, इकाई का अंक 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन है, सीएचएसएल में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है। तो आप लोग इसको हल्के में मत लें, क्वेश्चन एक एक को बारीकी से समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं इसके आगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999। क्वेश्चन ये दे रखा है और पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों को, 7 1 5 3, 7 1 5 3। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 7 है, और इस संख्या का इकाई का अंक 1 है, और यहाँ तो एक ही अंक है 7 है। तो 2 3
7 8 के लिए क्या नियम था कि जो पावर दे रखी है उसको आप 4 से भाग लगाइए और शेषफल निकाल लीजिए उसका। शेषफल कितना आएगा? 4 चौक 16, 4 9 36, 4 9 36, यानी शेषफल 3 आ गया। अब शेषफल अगर 3 आ गया तो इसका मतलब इस संख्या की घात क्या लग जाती है? शेषफल लग जाती है, जो कि 3 है तो 3 ही रहेगा। यानी अब क्या हो जाएगा? 17 की पावर 3 बन जाएगा। अगला क्या है? इकाई का अंक 1 दे रखा है तो पावर कुछ भी हो यहाँ पे 1 ही आने वाला है। प्लस यहाँ पे 7 है, यानी यही कंडीशन हो जाएगी। आप भाग लगाइए पहले 1999 का 4 से, यानी वही आएगा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 की घात 3 हो जाएगा। अब 7 की घात 3 अगर है तो इकाई का अंक 7 है, इसकी घात 3 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 7 सते 49, 49 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 63, यानी इकाई का अंक 3 आ गया। प्लस 1 प्लस इसमें भी इकाई का अंक 3 आ जाएगा, तो 3 3 6 और 1 7, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले लेक्चर में बताया आप लोगों को, नियम कि भाग लगाना है 4 से, शेषफल निकालना है और ऐड कर देना इकाई अंक। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो सौ इक्यावन की पावर 98 प्लस 21 की पावर 20 प्लस नहीं माइनस दे रखा है 106 की पावर 100 दे रखा है, प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। क्वेश्चन ये दे रखा है और पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है एक, ऑप्शन दे रखा है 1 4 5 और 6। तो इसमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट वही है। इस संख्या का इकाई का अंक कितना दे रखा है? 1, तो पावर कुछ भी हो इसका इकाई का अंक 1 ही होगा। यहाँ पे भी 1 दे रखा है तो पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 1 होगा। माइनस यहाँ पे 6 दे रखा है इकाई का अंक, तो क्या होता है? 0 1 5 6 का सेम टू सेम हो जाता है, यानी यहाँ भी 6 होगा। प्लस 5 दे रखा है तो 5 का सेम रहता है, यानी यहाँ भी 5 होगा। माइनस यहाँ इकाई का अंक 6 दे रखा है, पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही आने वाला है। प्लस इस संख्या का इकाई का अंक क्या है? 9 दे रखा है, तो मैंने 9 लिख लिया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक बनता है। दोनों को आपने जोड़ा, 2 आ गया, माइनस 6 5 और 9 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 9 5 14 माइनस 6। 14 और 2 को जोड़ा तो 16 आया, माइनस 6 माइनस 6। अब 16 का क्या करना है? 16 में से 12 नहीं घटाना है। यहाँ पे तो चलो आंसर आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि 16 का आप इकाई अंक ले लीजिए। क्या आ गया? 6 आ गया, और बाकी इसका माइनस 6, यानी 6 6 कट गया, यहाँ पे माइनस 6 आ गया इकाई अंक। हमने सारे में इकाई का अंक ले लिया था, इसीलिए इसको क्या किया? 16 में से डायरेक्ट 12 नहीं घटाया। वैसे आंसर तो आ जाएगा सेम, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, ये गलत हो जाएगा, तरीका गलत है। तरीका यह है कि हम जब इकाई का अंक ले रहे थे तो 16 का भी इकाई का अंक लेके ही चलेंगे। 6 माइनस 6 कट गया तो माइनस 6 आ गया, और कभी भी इकाई का अंक माइनस 6 नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? हमेशा 10 में से घटा देते हैं, यानी 10 में से आप 6 घटाएंगे तो इकाई का अंक क्या आ गया? 4 आ गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो सीखने को क्या मिला यहाँ पे कि अगर इकाई का अंक निगेटिव आ रहा है तो हमेशा 10 से घटाएंगे उसको, जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। दूसरी बात, इकाई का अंक ही हमेशा लेंगे, डायरेक्ट नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई के अंक से ही ऐड और डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारा सही आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2153 की पावर
167 167। और इसका पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या है, यानी इकाई का अंक क्या है। ऑप्शन दे रखा है 1, 3, 7 और 9। 1, 3, 7 और 9। चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है इकाई का अंक निकालना। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पिछला वीडियो जाके देखें। इस नंबर का इकाई का अंक क्या है, 3 है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2, 3 और 5, 2, 3, 7 और 8, अगर इसमें से कोई भी इकाई का अंक आता है तो हम क्या करते हैं, जो पावर दे रखी है उसको आप भाग लगाइए 4 से, और शेषफल क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 यानी 3 आ गया। तो शेषफल 3 आ गया, यानी इस संख्या की पावर अब क्या हो जाएगी, नई 3 हो जाएगी। 2153 की पावर 3। अब क्या करना है, इस संख्या का इकाई का अंक 3 है और 3 की पावर 3 होगा, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 7 आ गया। 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, यानी इकाई का अंक 7। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 134 की पावर 94, 134 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95, 234 की पावर 95। यहाँ पे भी वही काम करना है कि इकाई का अंक निकालना है। तो ऑप्शन दे रखा है 0, 2, 4 और 6। आप लोग लगाइए, देखिए कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या दे रखा है, इकाई का अंक 4 दे रखा है। इसमें भी इस संख्या का इकाई का अंक 4 दे रखा है। और 4 का मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर 4 की घात अगर सम है, 4 की पावर अगर पावर n दे रखी है और n सम है तो हमेशा 6 आएगा, और n विषम है तो क्या आ जाएगा, हमेशा इकाई का अंक 4 आएगा। इस कॉन्सेप्ट से आप देखिए, 4 जो एक पूरी गिनती है, संख्या दे रखी है, वो सम दे रखी है, और यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ भी 4 है तो यहाँ विषम दे रखी है। सम के हिसाब से 4 की पावर सम है तो क्या होना चाहिए था, इकाई का अंक 6 होना चाहिए, प्लस यहाँ पे विषम है तो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। दोनों जोड़ने के बाद 10 आ रहा है तो इकाई का अंक क्या हो गया, 0, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और तरीके से इसको लगा सकते हैं। तरीका ये है कि 2, 3, 7 और 8 का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि क्या करना है, पावर का घात 4 से डिवाइड करना है पावर को, और वहाँ पे शेषफल निकालना है। जो भी शेषफल आएगा वो संख्या जो दे रखी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आप 0, 1, 5 और 6 में नहीं अप्लाई कर सकते। चलो मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे हो रहा है। पावर क्या है, 94, 94 का 4 से भाग लगाया तो शेषफल कितना आया, 4 दूनी 8, 1 बचा तो 4 3 12, यानी शेषफल 2 आ गया। अगर शेषफल 2 आ गया यानी इस संख्या का पावर अब क्या हो जाएगा, 134 की पावर 2, प्लस यहाँ 95 है तो जाहिर सी बात शेषफल 1 एक्स्ट्रा आएगा, करके देख लो आप। यहाँ 95 है, 95, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी शेषफल 3 आ गया। यानी ये जो संख्या दे रखी है 234, इसकी पावर अब कितना आ गई, 3 आ गई। और 4 की पावर जब 2 आ जाएगी इस संख्या की तो कितना हो जाता है, 6 हो जाएगा इकाई का अंक। यहाँ 4 की पावर 3 यानी विषम है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोनों जोड़ेंगे 10 और इकाई का अंक क्या मिल गया, 0। यानी कॉन्सेप्ट ये भी अप्लाई होगा कि आप संख्या जो पावर दे रखी है 4 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है 0, 1 और 5 पे नहीं अप्लाई होगा, बाकी सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं। 4 वाले केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, पावर n का डिवाइड करके 4 से, और 9 का केस अगर आता है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। बाकी तो ये तरीका तो है ही है, इससे भी आप कर सकते हैं, आसान ये भी है। मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान है, डायरेक्ट पता चल जा रहा है, इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा आसान है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
258 की पावर 100, 258 की पावर 100, उसके बाद प्लस 547 की पावर 84। अब इसका इकाई का अंक हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसको निकालने के लिए? इस संख्या का इकाई का अंक देख रहे हैं 8 दे रखा है, और इस संख्या का इकाई का अंक 7 दे रखा है, जो कि कॉन्सेप्ट 2, 3 और 7, 8 के नियम पे फॉलो करता है। यानी आप घात को क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे और शेषफल निकालेंगे। तो शेषफल यहाँ पे 0 आ रहा है। इस वाले केस में क्या होगा, इसमें भी आप भाग लगाएंगे 4 का, यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। अब यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। मैंने क्या बताया था, अगर शेषफल 0 आ जाए तो जो भी संख्या दे रखी हो x की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगी, और मैंने वहाँ लिखाया भी था कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, संख्या तो 258 ही रहेगी, लेकिन इसकी पावर अब क्या हो जाएगी, शेषफल 0 है तो पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 5 4 7 547 संख्या वही रहेगी, लेकिन पावर अब क्या होगा, शेषफल इसका 0 आ रहा है तो ये भी 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आई 8 की पावर यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 7 की पावर यहाँ पे 4 आ जाएगा, इकाई का अंक। 8 की पावर जब 4 करेंगे तो आप देखिए 8 अटाई 64, 64 का 4, 8 अटाई 64 इसका 4, तो 4 चौक 16, यानी इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरह से 7 का कर लीजिए, या फिर 7 सते 49 होता है, और फिर 7 सते 49, 9 का 9 से करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी इकाई का अंक क्या हो गया, 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये तो सिंपल था, 8 की पावर 4 करके आप इकाई का अंक निकाल सकते हैं। 64 गुणे 64, और इन दोनों का इकाई का अंक हमने गुणा कर लिया, 6 आ गया। सेम टू सेम यहाँ 49 गुणे 49 का 9 गुणे 9 कर लिया, 1 आ गया। बस उसके बाद दोनों को ऐड कर लिया, इकाई का अंक 7 आ गया। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, मैंने बहुत डिटेल में करा दिया। जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं सारे मैंने करा दिए हैं। और अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, या कोई दिक्कत आ रही है, या कोई सजेशन देना है, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।